आज हमने स्टार्ट करनी है पेपर नंबर 5 की रीडिंग। ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पेपर है 2019। फर्स्ट एमसीक्यू है, यू वांट टू इंसर्ट अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट इनटू अनदर डॉक्यूमेंट व्हाइल स्टिल कीपिंग इट इन द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। यू विल डू इट बाय डूइंग द। तो अगर उसको पहले भी, ये तो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर उसको पहले भी आपने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर रिजर्व रखना है और अगले में भी कॉपी करना है तो क्या करेंगे, कॉपी और पेस्ट कर देंगे। आगे है इन विच ईयर एफ आई एच इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, ये कब बनी थी? 1924 में बनी थी। और लुआज़ेन हेडक्वार्टर इसका है स्विट्जरलैंड में, लुआज़ेन में। फिर उससे आगे है, कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन इन विच वन थर्ड ऑफ द बॉयज एंड वन सेकेंड ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि डाटा जो है वो इनएडिक्वेट है। कोई एक दे देता नंबर ऑफ गर्ल्स या नंबर ऑफ बॉयज बता देता एग्जैक्ट, तो हम निकाल सकते थे, ऐसे नहीं निकाल सकते। आगे है एक्सेल वुड एवेल्युएट द फार्मूला। ये वाला जो फार्मूला, इसको एक्सेल किस तरह से एवेल्युएट करेगा? यहाँ पे भी वही मैथ्स का रूल लगेगा कि पहले डिवीजन होगी फिर मल्टीप्लिकेशन होगी। उससे आगे है, in MS Word, when we apply drop cap on a word, then by default first character of this word drops to। drop cap होता है वो जो आर्टिकल जब शुरू होते हैं तो, या बुक्स जब शुरू होती हैं तो उसके सामने ना एक उसके स्टार्ट में एक बड़ा सारा लफ्ज़ लिखा होता है और बाकी तीन चार लाइनें उसके सामने लिखी होती हैं। तो वो जो ड्रॉप कैप है वो क्या करता है, थ्री लाइंस डाउन कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट ना। वो करैक्टर इतना बड़ा उसको कर देता है कि बाकी जो है ना वो करैक्टर थ्री थ्री लाइंस डाउन चला जाता है। इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि ड्रॉप कैप क्या होता है। यूनियन जैक इज द नेम ऑफ द फ्लैग ऑफ विच कंट्री? यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग है। व्हाट नंबर इंक्रीज बाय 20% ऑफ इटसेल्फ इज इक्वल टू 102। अच्छा, यहाँ पे ना यूनियन जैक तो यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग है। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का जो है ना, उसके ऊपर 6 सितारे हैं ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग में। और अमेरिका के फ्लैग में 13 स्ट्रिप्स हैं और 50 स्टार्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास 6 स्टार्स हैं और अमेरिका के पास 50 स्टार्स है क्योंकि अमेरिका की 50 स्टेट्स है। और वो जो 13 स्ट्रिप्स हैं वो क्या बताती है, वो 13 ओरिजिनल जो कॉलोनीज थी ना नेटिव अमेरिकन की, उसको शो करती हैं। अच्छा, अगला वाला है 20% इंक्रीज नंबर वाला। वो कोई भी नंबर है, एक्स एक नंबर है, उसको आप 20% इंक्रीज करें तो वो किसके बराबर, 102 के बराबर आ जाता है। इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी और फिर क्या होगा कि ये सॉल्व हो जाएगा। आगे है, टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर वी यूज द मेथड ऑफ रिपीटेड। तो हम क्या करेंगे, रिपीटेड डिवीजन का मेथड यूज करेंगे। बार बार उसे डिवाइड करते हैं तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना एक डेसिमल को, तो 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। A father is now 3 times as old as his son. 5 years back he was 4 times as old as his son. The age of the son in the year is। ये भी नीचे सॉल्व हुआ पड़ा है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। फिर फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34 विच आर डिवाइजिबल बाय 5, जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 6 से आगे कौन सा, 10 है आगे, ये नीचे लिखा हुआ उन्होंने, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, ये सारे। तो इनका एवरेज निकाल लेंगे। आगे सॉल्व 30% ऑफ 3300। इसका जब 30% निकालेंगे 3300 का, तो ये आगे उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, 990 निकल आएगा। ये इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। उससे आगे ये अंडर रूट का क्वेश्चन है। अंडर रूट, इसमें पहले तो अंदर वाला जो अंडर रूट है वो तो सॉल्व होगा, वो 8 आ जाएगा। जब वो दूसरे वाले के साथ प्लस होगा तो ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा और ये दूसरा अंडर रूट भी सॉल्व हो जाएगा। 16 का स्क्वायर ये बनता है और एंटी 16 आंसर आ जाता है। इन MS वर्ड विच व्यू शोज मार्जिन एंड रूलर्स? कौन सा व्यू जो है ना वो मार्जिन और रूलर्स को शो करता है? पेज लेआउट जो है ना वो मार्जिन और रूलर्स को शो करता है। पेज लेआउट व्यू, जब हम उसको पेज लेआउट उसका निकाल के देखते हैं तो हमें मार्जिन साइड की जो लाइंस हैं और रूलर्स भी शो होना शुरू हो जाते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर डिड द कैलिफेट ऑफ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु लास्ट? कितने साल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत थी? 2 साल 3 महीने। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मेरा ख्याल है 10 साल रही है। हजरत उस्मान 10 साल 9 महीने, नहीं 10 साल 6 महीने। और हजरत उस्मान की पूरे 12 साल रही है। हजरत उस्मान की सबसे ज़्यादा खिलाफत का दौर रहा है।
और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का 4 साल 9 महीने इतना समथिंग उनका रहा है। तो ये जो है ना हज़रत अबू बकर का जो है वो सबसे कम पीरियड रहा है खिलाफत का, 2 साल 3 महीने, 2 ईयर 3 मंथ। विच पिलर ऑफ इस्लाम इज डिक्लेयर्ड एज एन आर्मर। आर्मर रोज़ा, रोज़ा ढाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था रोज़ा ढाल है, ढाल है तो आर्मर रोज़े को कहते हैं। यूफोनियस इज द अपोजिट ऑफ यूफोनियस, काकोफोनियस का अपोजिट है। यूफोनियस का मतलब है खुशगवार, जो कानों को अच्छा लगे, और काकोफोनियस का मतलब है बुरा शोर। आगे इन एक्सेल यू कैन सॉर्ट डाटा, इन हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। इन विच सिटी इज़ द फेमस वजीर खान मॉस्क लोकेटेड। वजीर खान मस्जिद जो है ये लाहौर की मस्जिद है, और ये शाहजहां ने बनवाई थी 1642 में। 1642 में शाहजहां ने दो चीज़ें बनवाई थी, एक तो वजीर खान मस्जिद बनवाई थी और एक शालीमार गार्डन भी बनवाया था। वजीर खान मस्जिद ये अपने हकीम के नाम पे बनाई थी, वजीर खान उनका हकीम था। इनका इनके वजीर खान का असली नाम इल्मुद्दीन था, इल्मुद्दीन अंसारी। फिर है द टास्क फोर्स एस्टेब्लिश बाय पाकिस्तान नेवी टू डिफेंड सीपैक, टास्क फोर्स 88 उसे कहते हैं। सीपैक के लिए जो नेवी की है ना, पाकिस्तान नेवी ने जो टास्क फोर्स बनाई है उसे टास्क फोर्स 88 कहते हैं। सेल्स इन एम एस एक्सेल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय। एम एस एक्सेल में जो सेल्स हैं उनको यूनिकली हम क्या कह सकते हैं, कॉलम, लेटर्स एंड रो नंबर। किस तरह से रिप्रेजेंट हुए होते हैं, इसी तरह से कि कॉलम जो है वो उनके ऊपर लेटर ABC लिखी होती है और रोज पे नंबर लिखे होते हैं। फिर आगे है मोन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है ये इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम कॉल्ड डायआर्की का सिस्टम ना मोन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में हुआ था। ये 1919 के एक्ट के तहत ये रिफॉर्म्स किए गए थे, जिसके अंदर क्या किया, सीरीज ऑफ मेजर्स बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया को इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्निंग इन इंस्टीट्यूशन। इंडिया में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए। मतलब ये जो डायआर्की सिस्टम था इसके अंदर इंडियंस भी रूल कर रहे थे कुछ हद तक, और ब्रिटिशर्स भी रूल कर रहे थे। और ये क्या है, ये मोन्टेगो कौन थे और चैम्सफोर्ड कौन थे। मोन्टेगो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, और लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस टाइम के लॉर्ड थे। आपको पता है डिफरेंट लॉर्ड आते रहे हैं 1857 के बाद से, तो वो ये जो उस टाइम के लॉर्ड थे वो चैम्सफोर्ड थे, तो इसलिए इनको कहते हैं मोन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। आगे है गिवन दैट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू, ये उन्होंने वैल्यू निकालने के लिए कहा हुआ है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये यहाँ पे सॉल्व हुआ है। आगे है एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर इज एक्स इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10% देन एक्स। 10 पॉजिटिव नंबर्स का अगर एक्स है एवरेज, तो हर नंबर को 10% इंक्रीज करे तो जाहिर बात है एवरेज भी 10% इंक्रीज हो जाएगा। 300 इज द सेम एज 300 को 3 को 100 से डिवाइड करें तो क्या 0.03 आ जाएगा। फिर आगे है चूज अ करेक्ट preposition लुक, देयर इज अ बिगर स्पाइडर ऑन द सीलिंग, ऑन द सीलिंग आएगा। There are two sections A and B of the class consisting of 36 and 44 students respectively. If the average section of A is 40 kg and that of section B is 35 kg, find the average weight of the whole class. तो whole class का weight निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये नीचे उन्होंने, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, एवरेज वाला ही फॉर्मूला यूज होना है। मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस जो है इज सर्विंग एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, टू विच कंट्री डज ही बिलोंग। इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है और ये 2017 से चार्ज में है। आगे है प्रायर एक्सपीरियंस भी इनका थोड़ा सा लिखा हुआ है कि UNHCR में भी इनका एक्सपीरियंस रह चुका है, हायर कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज उसमें भी इनका रोल रह चुका है। फिर आगे है रिया ऑब्टेन 65, इतने ये सारे मार्क्स रिया के रहे हैं आउट ऑफ 100। व्हाट विल बी द एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए क्या क्या करेंगे कि सबको प्लस करेंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर है द वर्ड पेंटियम इज रिलेटेड टू, पेंटियम का जो ताल्लुक है वो माइक्रो प्रोसेसर से, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर से। टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस, पावर पॉइंट कंट्रोल प्लस P प्रिंट करने के लिए। Amazon is the best example of that site.
कौन सी साइट है ये? ई कॉमर्स की साइट है। इसको किसने बनाया था? जेफ बेजोस ने बनाया था। और यही वो, इस इंसान का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में जो भी रिलीज हुई है उसमें आया है। और ये 1994 में जेफ बेजोस ने ना ये वाला जो ई कॉमर्स का ये वाला अमेजोन वाला जो बिजनेस है ये स्टार्ट किया था। अमेजोन बनाई थी। और ये वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वाशिंगटन में है। अमेजोन का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है, दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑनलाइन शॉपिंग जो ऐप है ना वो ये है, अमेजोन है। इन्होंने और भी बहुत कुछ बनाया है। अमेजोन इको है, एलेक्सा, एलेक्सा जो है वर्चुअल असिस्टेंट वो भी इन्हीं का है। फिर आगे है सूर्य कौशल इज द शॉर्टेस्ट सूरह पॉलीग्राम। द नंबर ऑफ वर्सेस कितनी है? 3 आयतें हैं उसके अंदर। बाई कन्वर्टिंग 75% इंटू फ्रैक्शन आंसर विल बी। तो 75% को अगर फ्रैक्शन 75 को 100 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा? 3/4 आ जाएगा, 3/4। तो कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर फंक्शन नहीं कर सकता। बाकी इंटरनेट के बगैर कर सकता है, एंटीवायरस के बगैर कर सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बगैर कर सकता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर नहीं कर सकता। ये एसेंशियल कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट यू और एक्ट ऑन योर बिहाफ टू परफॉर्म रेपिटेटिव कंप्यूटर रिलेटेड टास्क उसे कहेंगे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एजेंट भी कह सकते हैं। और रोबोट ज़्यादा सही रोबोट है। रेपिटेटिव टास्क जो है ना वो रोबोट करेगा। इंटेलिजेंट एजेंट जो है ना वो रेपिटेटिव टास्क तो कर सकता है, लेकिन इसका काम कुछ और है, ये सीखता है और फिर उसको इम्प्लाई करके आपको नई चीज़ें डेवलप करके दे सकता है। रोबोट जो है वो आपके रेपिटेटिव टास्क करेगा। आलिया कैन कंप्लीट, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। असाइनमेंट 5 days में, बाबर कैन कंप्लीट द सेम असाइनमेंट इन 20 days। तो ये यहाँ पे सॉल्व हुआ पड़ा है, इनका वर्क रेट निकालना है तो वो निकल आएगा। ठीक है। विच प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन? सूर्य से बहुत दूर है कौन सा? सबसे ज़्यादा दूर कौन सा? नेपच्यून है। अच्छा, कायला नीचे वाला है। कायला लेफ्ट इतने डॉलर टिप ऑन द ब्रेकफास्ट दैट कॉस्ट, उसकी कॉस्ट इतने डॉलर थी। व्हाट परसेंटेज वाज द टिप? तो क्या करेंगे सिंपली 10, ये जो है जितने परसेंट, ये 10.47 को डिवाइड कर देंगे 87.25 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज टिप आ जाएगी। फिर है सॉरी, in MS Word 2007, dash is used to move the directly to the specific location in the document. Specific location पे पहुंचना हो तो बुक मार्क्स लगाए जाते हैं, तो वो specific location पे पहुंचा देते हैं। In 2022, Amnesty International succeeded in having an optional protocol added to the Child Human Rights Act in UN. This protocol raised the age at which states can legally recruit children into the armed forces. तो ये जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल था ना, ये किस काम के लिए किया गया? ये इस काम के लिए किया गया कि 18 साल की से कम उम्र जो बच्चे हैं ना उनको आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती नहीं कर सकते ना। पहले 16 ईयर थी ये लिमिटेशन ना, 16 साल से कम उम्र को नहीं कर सकते थे, 16 साल वालों को कर सकते थे। लेकिन इसके बाद 2002 में ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो है ऑप्शनल प्रोटोकॉल के बाद चाइल्ड ह्यूमन राइट एक्ट के तहत यूएन में क्या हुआ कि ये 18 साल से पहले बच्चों को आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती नहीं कर सकते। आजकल कैन डू जब, ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है। ये जो कोई भी सब इंस्पेक्टर के पेपर है इनमें मैथ बहुत ज़्यादा है। तो ये भी इन्होंने ये भी वर्क रेट ही निकालना है, बहुत ईजी है ये वाला भी, जैसे पिछला था वैसा ही है। हाउ मैनी एमिरेट्स कंप्राइज द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? यूएई में 7 रियासतें हैं। तो उसके अंदर कौन कौन सी, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, अजमान है, उमुल कुवैन है, रासिल खैमा है, फुजायरा है। और इनके, इसको आप ऐसे फ्रॉड से याद कर सकते हैं। इन्हीं पे आजकल टैक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपको पता है ईरान और इनकी जंग स्टार्ट हुई हुई है इसी रमज़ान में। अम, इनके साथ इनके इनकी जो इतने भी यूएस बेसिस हैं इन सब कंट्रीज में, इनके साथ ईरान की जंग शुरू हुई है, तो यहाँ पे भी मिसाइल जो हैं वो दागे जा रहे हैं। हाउ मेनी एमिरेट्स कंप्राइज द यूनाइटेड अरब, ओ सॉरी, अगला है व्हाट इज द विड्थ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल कोर्ट? 5.18 मीटर है बैडमिंटन कोर्ट की जो विड्थ है।
फिर ये भी एक ये रेशो का क्वेश्चन है, इसको ऊपर नीचे रखना है बस, ए बी सी ये जैसे यहाँ पे रखा हुआ है ना इस तरह से, और इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 4 से, 3 को 3 से, तो आंसर आ जाएगा। आगे है अ फ्रूट सेलर परचेजेस ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 4 रुपीज 5 एंड मेरे बैकग्राउंड में शोर बहुत ज़्यादा है। इस बस वो बच्चे जो है ना वो इस टाइम बाहर निकल आते हैं गलियों में और खेलना शुरू कर देते हैं। A fruit seller purchases oranges at a rate of 3 4 rupees 5 and sells them at 2 4 rupees 4. This profit in the transaction is, ये प्रॉफिट ट्रांजैक्शन में कितना होगा। तो ये देखें आप, इसका क्या है, इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे भी वैसे ये मैंने खुद से भी कुछ किया हुआ है, और इनका जो मेथड है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने भी किया हुआ है। तो ये इनका मेथड है, सोल्यूशन जो इन्होंने दिया है। तो मैंने उनसे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ किया था, बट आप ये वाला भी कर सकते हैं। अ डॉल इज सोल्ड फॉर रुपीज़, सेल प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस क्या होगी अगर प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए ये नीचे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इसका ना फार्मूला होता है, प्रॉफिट क्या होता है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का फार्मूला होता है, वो वाला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। आगे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ पे पैदा हुए थे, ये जर्मनी में पैदा हुए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है। और जो हिटलर हैं वो भी इन्हीं के दौर के हैं, वो कहाँ पैदा हुए हैं, वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुए हैं। फिर है, हाँ इनके बारे में ना थोड़ा लिखा हुआ है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1921 में। टाइम्स मैगजीन के ने पर्सन ऑफ द सेंचुरी इनको डिक्लेयर किया था 1999 में। और ये म्यूनिख जर्मनी में बॉर्न पैदा हुए एक जूइश फैमिली में। आगे है which is the first element depicted on the periodic table। पहली एलिमेंट हाइड्रोजन है। which of the following is not used to access the web। इसमें से कौन सी चीज़ वेब को एक्सेस करने के लिए यूज नहीं होगी, वो ISDN है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये ओ सॉरी सॉरी ये भी उसी को करने के लिए यूज होगी, UDP है जो नहीं यूज हो सकती ना, यूजर डाटाग्राफ प्रोटोकॉल। ये वेब को जो है ना एक्सेस करने के लिए यूज नहीं हो सकती। मॉडेम आपको पता है ये भी एक्सेस करने के लिए यूज होती है, ये तो बेसिक चीज़ है। DSL है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी उसी के लिए यूज होती है। फिर आ गया है बायोफ्यूल्स आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम। बायोफ्यूल जो है ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कहाँ से आएंगे बायोफ्यूल, बायो का मतलब ही लाइफ है, तो प्लांट और एनिमल यही लिविंग चीज़ें हैं ना। इसके अलावा भी लिविंग चीज़ें हैं लेकिन इनमें से मेनली यही है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पाकिस्तान इज बॉर्डर्ड बाय डैश इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान का बॉर्डर कहाँ पे है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी हमारे पास कौन है, कौन सा कंट्री है नॉर्थ ईस्ट में, तो वो हमारे पास चाइना है। फर्स्ट फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ए एंड बी द गिवन वैल्यू। ये इन्होंने दिया हुआ है, तो इसमें से 16 कॉमन लेके 48 से डिवाइड कर देंगे पहले, तो A+B का आंसर आ जाएगा। फिर उसका एवरेज निकालेंगे, ये नीचे उन्होंने निकाला हुआ है, इट इज इजी। फिर आगे है इन पावर पॉइंट डैश कंटेन्स प्री डिफाइंड थीम। पावर पॉइंट में प्री डिफाइंड क्या पड़ी होती है, थीम्स पड़ी होती है। हेड ऑफ द सेनेट इज कॉल्ड, हमारे जो हेड ऑफ सेनेट है उनको हम चेयरमैन कहते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स 1929 में, अपने 14 पॉइंट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिए थे। ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है, अच्छा इसको भी करते हैं जाके। फोर सीरीज व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, ये इसमें कौन सी नेक्स्ट टर्म होगी, 18 नेक्स्ट टर्म होगी। इसके अंदर किसका +2 +3 +4 +5 का डिफरेंस आ रहा है। इन MS Excel यू कैन यूज अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार थ्रू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार को हम किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, टू व्यू डिफरेंट रोज एंड कॉलम, डिफरेंट रोज और कॉलम्स को देखने के लिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन देख लें, इसमें से कुछ भी ये काम करने के लिए यूज नहीं ना हो सकता। स्प्लिट द वर्कशीट, स्क्रॉल बार से कोई वर्कशीट स्प्लिट नहीं हो सकती, ना एडिट हो सकती है, ना व्यू डिफरेंट वर्कशीट, डिफरेंट वर्कशीट को अगर व्यू करना है तो उसके लिए स्क्रॉल बार तो यूज नहीं हो सकता। अच्छा आगे है यू शुड सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, वॉर्म्स, टाइम बॉम्ब, ये सारे इन सब से सेव करना चाहिए। वॉर्म्स और टाइम बॉम्ब, ये वॉर्म्स वो कीड़े मकोड़े वाला वॉर्म नहीं है, ये कंप्यूटर के भी वॉर्म्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर के वायरसेस होते हैं ना ऐसे। आगे है मिनट्स बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपीज। अच्छा एक कॉस्ट प्राइस दी हुई है,
और उस पे उसने कुछ पैसे लगाए हैं, 500 रिपेयर करने के लिए लगाए हैं, सेल प्राइस उसकी दी हुई है, तो गेन परसेंट क्या होगा, गेन परसेंट का नीचे पूरा उन्होंने सॉल्व करके दिखाया क्या होगा। आगे है द वही वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला इसमें गेन परसेंट का होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। आगे है पेज ओरिएंटेशन कैन बी इन डैश स्टाइल, पेज ओरिएंटेशन किस स्टाइल में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, लैंडस्केप हो सकती है, पोर्ट्रेट हो सकती है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये पीछे भी हम लोगों ने देखा है अभी। आगे दयामीर भाषा डैम जो है वाज कंस्ट्रक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन, कहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट होगा, ये ना इंडस पे ही कंस्ट्रक्ट होगा ये वाला डैम, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट केपीके में। और इंडस पे तो आपको पता है तरबेला भी है, तो ये वाला कहाँ होगा, ये उसी की अपस्ट्रीम पे होगा। तरबेला जो है वो थोड़ा डाउन स्ट्रीम पे जाके है, और ये उसी की अपस्ट्रीम पे होगा। सॉरी सॉरी, ये तरबेला की डाउन स्ट्रीम पे होगा, उसके बाद पहले तरबेला आता है, फिर ये कंस्ट्रक्ट होगा। अच्छा, उससे आगे है हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस डॉगलस कार्ल एंगलबर्ट ने किया था इन्वेंट। अच्छा, इसके बाद ना ये जो ऊपर है ना कुछ चीजें, हेडवर्क क्या होते हैं, इसके बारे में भी, इसको भी पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो हेडवर्क है ना उनका काम क्या है, उनका काम है फ्लड को कंट्रोल करना। जो बैराज है उनका काम क्या है, वाटर रेगुलेशन करना, डाइवर्शन करना। तो हेडवर्क ज्यादातर वहां पे बनाए जाते हैं जहाँ पे फ्लड आते रहते हैं, ताकि पानी की डायरेक्शन मोड़ सके। और बैराज जो है वो जगह जगह बने होते हैं, किस काम के लिए, पानी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए और डाइवर्ट करने के लिए, दोनों काम के लिए। फिर है डैम्स, डैम्स कहाँ होते हैं, ये पावर जनरेशन के लिए यूज होते हैं। फिर रेजरवायर, रेजरवायर जो है ना ये वाटर स्टोरेज के लिए यूज होता है। फिर लेक है, लेक नेचुरल और आर्टिफिशियल वाटर बॉडी हो सकती है। फिर है, इनके बारे में और भी लिखा हुआ है, हेडवर्क जो है वो छोटे होते हैं, बराज मीडियम होते हैं, डैम बहुत बड़े होते हैं। इसको छोड़ दें, ये नीचे वाला पढ़ते हैं। हेडवर्क में ना कोई रेजरवायर नहीं होता, बराज में भी कोई रेजरवायर नहीं होता, मतलब वहां पे स्टोरेज की कोई जगह नहीं होती। डैम में ना ये, अच्छा ये हेडवर्क और बराज में स्टोरेज की जगह नहीं है, तो ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए यूज होते हैं, डाइवर्ट, रेगुलेट, डाइवर्ट। फिर डैम जो है ना इस पे रेजरवायर है, और ये पानी को स्टोर करके फिर बिजली बनाने के लिए यूज होते हैं। और रेजरवायर का नाम ही रेजरवायर है, वो स्टोरेज के लिए यूज होता है, लेक वो जो है आर्टिफिशियल बॉडी है। अच्छा, आगे हाउ मेनी गोल्ड मेडल पाकिस्तान वॉन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, 2010 का तो कोई नहीं पूछेगा, अब पूछा जाएगा 2000, ये जो रिसेंट कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है ना 2024 में हुई है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ना लिखा हुआ है मैंने, 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 2022 में हुई है, रिसेंट। एक मिनट, मैंने इनके बारे में ना लिखा हुआ है यहाँ पे। अलेक्जेंडर स्टेडियम में 2022 में अरशद नदीम ने क्या विन किया है, गोल्ड मेडल विन किया है, और 90.18 मीटर का, मीटर लॉन्ग जो है ना जैवलिन थ्रो किया था। और 2022 में मोहम्मद नूर दस्तगीर ने क्या किया है कि मोहम्मद नूर दस्तगीर बट ये एंड पे लिखा हुआ है, गोल्ड मेडल जीता है, +109 वेट जो कैटेगरी है ना उसमें, 109 से ऊपर वेट उठाना होता है, तो उसके अंदर नूर दस्तगीर भट्ट जो कि गुजरांवाला के पहलवान थे, इन्होंने उठाया है 405 केजी का वेट, और इन्होंने भी रिकॉर्ड सेट कर दिया है। और ये 2022 की बात है, मतलब हम 2 गोल्ड जीत के आए हैं। तो ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने इसके बारे में कि ये जो गेम्स है ना, सबसे ऊपर देखिए, रिसेंट कॉमनवेल्थ गेम जो है वो बर्मिंघम में हुई है इंग्लैंड में, 28 जुलाई से अगस्त 8 2022 तक। 22nd गेम्स थी, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन गेम्स रही हैं कॉमनवेल्थ में से, क्योंकि हमने 2 गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर जीते, 3 ब्रॉन्ज जीते हैं सिंस 1970 में। 70 से बाद से अब तक ये हमारी सबसे अच्छी कॉमनवेल्थ गेम्स रही है। और इसी के साथ हम थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं, वो जो हमारी है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स जो है ना वो 2024 में हुई है, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे ना, सबसे ऊपर 2024 में ओलंपिक्स हुई है, और ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से ना कट गया है। ये पेरिस के स्टेडियम में फ्रांस में हुई है, और अरशद नदीम ने जो है ना वो
रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। 92.97 मीटर दूर जो है ना जेवनाइल थ्रो किया। पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल था ओलंपिक्स में। ठीक है। फिर मोस्ट गोल्ड मेडल जो ओलंपिक्स में जीते हैं जिस बंदे ने, वो माइकल फिलेड्स हैं, उन्होंने जीते हैं। और इन्होंने ये यूएसए के हैं, इन्होंने 23 मेडल जीते हैं, ये स्विमर है। और उसके बाद हाईएस्ट मेडल जो इस टाइम ओलंपिक के सबसे ज़्यादा मेडल यूएसए के पास है, उसके बाद यूके के पास है। ठीक है। अगली जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में होनी थी। और वो इस टाइम पे नहीं हुई, अभी होनी है ये वाली गेम्स ना, कॉमनवेल्थ 2026 वाली। ठीक है। क्योंकि 2024 में जो हुई है, एक 2022 में हुई है ना कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ 2022 में हुई है, तो अब 2026 में दोबारा से होनी है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और ये जो ओलंपिक्स है, एक समर ओलंपिक्स होती है, एक विंटर ओलंपिक्स होती है। जो विंटर ओलंपिक्स है वो इटली में इस टाइम पे चल रही है। मेरा ख्याल हाँ कंप्लीट हो गई है इटली में ना। तो ये इस पे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है रिसेंटली। इटली में जो उसकी स्टार्टिंग थी वो काफ़ी वो सैटेनिक सिंबल्स और ये वो सारा कुछ उनने शो किया उसके अंदर। अच्छा, उससे आगे है, ये तो हमने गेम्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा कर लिया। फिर आगे है 65 वाला। इन एम एस वर्ड डैश शॉर्टकट की कम्बिनेशन अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यू कंट्रोल प्लस यू यूज होगा। हु रोट द बुक द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जुल्फकार अली भुट्टो ने लिखी थी कि इंडिपेंडेंस हमें बस मिथ ही है, इंडिपेंडेंस पूरी तरह से मिली नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द नॉर्मल पेंसिल्स, ग्रेफाइट से बनी होती है नॉर्मल पेंसिल्स, हमारी कच्ची पेंसिलें जो हैं। लेड पेंसिलें जो हैं जिनको लेड कहते हैं, वो लेड से नहीं ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट एक कार्बन की फॉर्म है। आगे है कंप्यूटर्स दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, डिजिटल डाटा आर कॉल्ड, उसे डैश कंप्यूटर, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। ये कंप्यूटर के ना एमसीक्यूज बहुत पुराने हैं, अब इतने पुराने नहीं आते, अब बड़ा एडवांस हो गया, तो यही के एमसीक्यूज आते हैं। डैश फंक्शन कैलकुलेट्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ नंबर्स। मैक्स मैक्स यूज करेंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी। इफ वन डे वर्क इज इक्वल टू दिस देन टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब इन डेज इज 20 डेज में। 1/20 है ना वर्क रेट, तो जो कितने दिन में वो काम होगा, 20 दिन में। फिर है फ्रॉम व्हाट लोकेशन एट द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन बूट अप रोम बायोस। पहली जो इंस्ट्रक्शन आती है ना कंप्यूटर चलाते ही, वो कहाँ से आती है, रोम BIOS से। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो वहाँ से आती है। ये क्या करता है, ये प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर बाय लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है ना कंप्यूटर से पहले, तो वो यही करता है। फिर चूज द करेक्ट एंटोनिम, इनफॉलिएबल। इनफॉलिएबल होगा इसका एंटोनिम होगा इनफॉलिएबल। फॉलिएबल जो गिराया जा सके, इनफॉलिएबल जिसको गिराया ना जा सके। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इम्परफेक्ट होगा। इनफॉलिएबल का ऑपोजिट होगा इम्परफेक्ट। इनफॉलिएबल जिसको गिराया ना जा सके, उसका ऑपोजिट इम्परफेक्ट। ऑस्कर परचेज्ड अ न्यू हेयरकट। अभी ये ऑस्कर ने, फिर वो खरीदने और बेचने वाली, फिर वो प्रॉफिट परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर भी। आगे एनिमेशन स्कीम्स कैन बी अप्लाइड टू डैश इन द प्रेजेंटेशन। तो वो हम किसको सारी स्लाइड्स को लगा सकते हैं, एनिमेशन जो है ना स्कीम। फिर है ये सीरीज एक दी हुई है, उसमें पूछा हुआ है कि बताएं अगला क्या होगा, 22 होगा। ये आगे उन्होंने सॉल्व भी किया हुआ है। ये देखिए -2 -4 -2 -4 का डिफरेंस आ रहा है। व्हाट इज लाइनेक्स, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्लाइड सॉर्टर का कैन बी एक्सेस थ्रू डैश मेन्यू, तो व्यू मेन्यू के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 8 13 25 43 एंड 11, इसका एवरेज क्या होगा, 20 होगा। पाकिस्तान won द फर्स्ट एंड ओनली ICC T20 वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टेंसी ऑफ, किसकी कैप्टन, हमने सिर्फ एक ही T20 वर्ल्ड कप जीता है अब तक ना। और कौन कैप्टन थे हमारे उस टाइम पे, यूनुस खान कैप्टन थे। 2009 की ये बात है। आखिरी जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका हुआ था, और हमने जीत लिया था। और 2007 में 2022 में हम रनर अप रह चुके हैं। फिर है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:9 इफ द सम ऑफ द नंबर इज 112 देन द लार्जर नंबर इज। ये भी नीचे इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। आगे एंटोनिम ऑफ गिल्टी इज, अच्छा मैथ के जो भी क्वेश्चन है वो नहीं सॉल्व हो रहे हो, तो वो जो एक चैनल मैंने आपको बताया मिस्टर मैथ है, और भी आप पूरा क्वेश्चन यूट्यूब पे टाइप करें तो वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई मैथ का
जो टीचर है ना वो सॉल्व कर रहे होते हैं और वो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम सारे को बार बार करने लग जाऊँ करके और इसमें ऐड कर दूँ फाइल के अंदर, तो उसमें का बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर और लेज़ी लोग इतनी लंबी वीडियो देख नहीं सकते। फिर एंटोनिम ऑफ गिल्टी इज, गिल्टी का एंटोनिम क्या होगा, इनोसेंट होगा। और फिर है 1/10, वो 0.1 के बराबर होगा। ये सॉल्व है, 12 को तो 20 से डिवाइड करें, वो भी इजी है। आगे है कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर। सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाए तो हम उसे बग्स कहते हैं, जैसे अक्सर गेम्स में भी एरर आए होते हैं ना, तो हम कहते हैं बग आ गया। फिर विच अमंग अस द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज का कौन सा है, टेराबाइट है इनमें से ना, टेराबाइट, जो कि 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। अ कंट्री दैट इज लैंडलॉक्ड एंड साउंडेड ओनली बाय लैंडलॉक्ड कंट्रीज इज कॉल्ड डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज, और ये दुनिया में सिर्फ दो हैं ये ना, डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज। इसमें एक उज्बेकिस्तान है, ऐसा कंट्री जो खुद भी लैंडलॉक्ड है और उसके इर्द गिर्द सारे कंट्रीज भी लैंडलॉक्ड है, पूरी तरह से गिरा हुआ ना, पानी कहीं से तक पहुंच नहीं रहा। फिर एक है लेचेस लेचटेनस्टाइन, इसको ना पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैंने गूगल से भी चेक की थी, तो ये बोलना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो ये दो कंट्रीज जो है ना, ये लैंडलॉक डबल लैंडलॉक कंट्रीज है। पाकिस्तान में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्व इन, पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारी 1954 में डिसॉल्व हुई थी, और गुलाम मोहम्मद और अयूब खान ने मिलकर डिसॉल्व की थी। गुलाम मोहम्मद हमारे उस टाइम के क्या थे, हमारे उस टाइम के गवर्नर थे, और अयूब खान उनके साथ इन्होंने मिलके मिलिट्री हेड थे अयूब खान, इन्होंने मिलके असेंबली हमारी पहली डिसॉल्व की थी। एंड डैश कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट इमेज और म्यूजिक, इसके अंदर क्या है, फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जैसे टेक्स्ट इमेज और म्यूजिक की। बट इज अ फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट टू 12.5%, तो 12.5% की जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो क्या आएगी, ये नीचे उन्होंने निकाला हुआ है, पहले पॉइंट खत्म किया, 100 से डिवाइड किया है, तो वो ये आ जाएगा। सॉल्व, इसको जब 5 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये भी इजी है। थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो, ये इस रेशियो में, एंड द एवरेज इज 30, तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये वाला जो है ना मेथड यूज करेंगे, ये इन्होंने जो लिखा हुआ है। फिर है फाइडल कैस्ट्रो जो है वाज अ लीडर, फाइडल कैस्ट्रो लीडर कहाँ के थे, क्यूबा के लीडर थे। ये क्यूबा जो है ना, ये एक इकलौती ऐसी स्टेट थी जो अमेरिका के पास है और अमेरिका के करीब है, और ये कर क्या रहे हैं ये लोग, कम्युनिज्म के जो है ना ख्यालात उनसे मुतासिर थे, और अमेरिका काफ़ी परेशान है था इस स्टेट से, तो इसलिए इनके जो फाइडल कैस्ट्रो हैं उनको बार बार पूछते रहते हैं। तो रेवोल्यूशनरी लीडर थे क्यूबा के ना। आगे है चेन्नई इज द नेम ऑफ विच इंडियन सिटी, मद्रास का नाम था, तो मद्रास तो एक इंग्लिश नेम था, तो चेन्नई जो है ना ये तमिल जुबान का नाम है, तो ये यहाँ पे यूज होने लग गया। द एवरेज ऑफ फोर कंसेक्टिव ओड नंबर्स इज 24, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 27। फिर है द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये साथ में मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, 21, 23, 25 और 27 को जब इसका एवरेज निकालेंगे तो 27 सबसे बड़ा नंबर है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी बाय सेल्स, सबसे बड़ी जो कंपनी बाय सेल्स भी एप्पल है, और हार्डवेयर दुनिया की सबसे बड़ी हार्डवेयर कंपनी भी एप्पल ही है। फिर है फॉर क्वालिफिकेशन 2/5 ऑफ द मार्क्स वर गिवन फॉर द, ये पूरी आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, अगर आपको इसकी समझ ना आए तो वही मिस्टर मैथ वाले चैनल से चेक कर लेना है, या यूट्यूब पे चैनल जो है ना वो ये मैथ के क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हुए, एक एक क्वेश्चन अलग अलग से उन्होंने सॉल्व किया होता है। अच्छा, उससे आगे कौन सा जुमला दुरुस्त है, इसमें से ये वाला दुरुस्त है, आप माँ अहलो याल तशरीफ लाए, माँ अहलो याल ना, बेमाँ अहलो याल कहते हैं आमतौर पे हम लोग आम जबान में, लेकिन ये माँ लफ्ज़ है, उर्दू जो है ना वो बेहतर हो जाती है पीपीएससी के पेपर पढ़ पढ़ के। फिर है फाख्ता उड़ाना का मतलब क्या है, मज़े उड़ाना। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, इसका मतलब क्या है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। दसवें बहाना झूठ मूठ का रोना। चलें जी, आज का पेपर हमारा ख़त्म हुआ, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा।